हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मीडियम साइज फिंगर्स नज़र आ रहे हैं और काफ़ी थिक फिंगर्स हैं इनकी हथेली में। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम इनकी फिंगर्स पर बनने वाली इन रेखाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स पर ऐसी बारीक सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं और ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। इस तरह की तर्जनी उंगली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति जिनकी गुरु फिंगर स्ट्रांग हो, काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, दूसरों को गाइड करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर यहाँ पे नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर की जो लेंथ है हमें इनकी तर्जनी से हल्की सी ही कम नज़र आ रही है। बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति की जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं और ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे थोड़ी लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर, क्योंकि अगर हम इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और बृहस्पति तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी जो मरकरी फिंगर है वो बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस तरह की मरकरी फिंगर का होना थोड़ी शाई टाइप की नेचर नेटिव को दे सकता है। जबकि लेंथ की अगर हम बात करें तो यह फिंगर लंबाई में बिल्कुल भी कम नहीं है, लेंथ में यह फिंगर आपको इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती नजर आएगी। और इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही तरक्की पाते हैं। बात करते हैं इनकी फिंगर्स के बाद इनके सभी माउंट्स की और इनकी रेखाओं की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इनका गुरु पर्वत का है, अगर इसकी बात की जाए तो आप देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत है यानी इंडेक्स फिंगर के नीचे का यह वाला एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। यह फिंगर भी काफ़ी स्ट्रांग है, जिस वजह से नेटिव काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होता है। साथ ही साथ गुरु पर्वत पर एक स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन पहुंचती हुई नजर आ रही है। यह जो रेखा है इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। ऐसी स्ट्रांग रेखा जीवन रेखा यानी इस वाली रेखा से निकलकर जब
गुरु पर्वत पर पहुंचती हो तो यह व्यक्ति को जीवन में निरंतर प्रोग्रेस दिलवाती है। ऐसा व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से, अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से जीवन में लगातार प्रोग्रेस करता है और काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच पाने में ज़रूर कामयाब होता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आपको शनि का यह माउंट दबा हुआ नजर आएगा और शनि माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस माउंट के दबने से नेटिव को अपने जीवन में काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जिन लोगों का शनि पर्वत दब रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है और कई बार ज़्यादा आवर्स काम करना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी जो भाग्य रेखा है, जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं, वो भी हमें ब्रोकन नजर आ रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। इनकी थैली में जो शनि रेखा है कुछ लगभग यहाँ से शुरू होकर इस एरिया में आकर आपको रुकती नजर आएगी, फिर दोबारा से शुरू होती हुई और कुछ इस तरह की बारीक फॉर्मेशंस आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस तरह के गैप्स का होना जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देता है। आप देख सकते हैं इनकी भाग्य रेखा में कुछ इस तरह की फॉर्मेशन, जिसको हम लेडर फॉर्मेशन कहते हैं, बनती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव को अपने जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इस रेखा की, जिन लोगों के हाथ में यह रेखा इस तरह से स्ट्रेट चले और बिना टूटे और बिना रुके यहाँ तक पहुँच जाए, यानी शनि पर्वत तक पहुँच जाए, ऐसे व्यक्ति को जीवन में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर इनके मनी ट्रायंगल की बात करें तो हमें मनी ट्रायंगल भी हल्का सा खुला हुआ नजर आ रहा है। इस सर्कल के अंदर जो त्रिकोण बन रहा है इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। आप देख पाएंगे यह रेखा भाग्य रेखा है, यहाँ तक कंप्लीट है, और दूसरी रेखा जो मनी ट्रायंगल के लिए चाहिए वो मस्तिष्क रेखा, वो भी कंप्लीट। लेकिन जो तीसरी रेखा यानी मरकरी लाइन हमें चाहिए होती है वो यहाँ पर ओवरलैप्ड है। यह रेखा आपको यहाँ से इस तरह से खुला हुआ मनी ट्रायंगल बनाती हुई नजर आएगी। और इस तरह से ओपन मनी ट्रायंगल का होना जीवन में खर्चों की अधिकता को इंडिकेट करता है। अगर यह मनी ट्रायंगल इसी तरह से खुला रहता है तो नेटिव को जीवन में इनकम तो अच्छी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के खर्चे भी काफ़ी अधिक देखे जा सकते हैं। लेकिन यह मनी ट्रायंगल जीवन के साथ साथ अगर आगे चलकर बंद हो जाता है, जैसे यह रेखा कुछ इस तरह से बढ़कर इस ट्रायंगल को बंद कर दे, तो यह बहुत अच्छी मनी अकोमोलेशन को भी इंडिकेट करती है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो सूर्य माउंट है शनि की भांति हल्का सा दबा हुआ, जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि पर्वत, जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में यश की कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस एरिया से बारीक रेखा ऊपर की तरफ उठती हुई, इस तरह की रेखाएं सूर्य पर्वत की तरफ बढ़ती हैं तो यह पॉजिटिव मानी जाती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी जरूर देखी जा सकती है, जिसकी वजह से एक अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में जरूर बना लेता है। बात करते हैं इनके बुध पर्वत की। यह माउंट हल्का सा लो सेट जरूर है, लेकिन काफी उभरा हुआ मरकरी माउंट, और इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का बुध पर्वत के ऊपर होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज देखी जाएंगी। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रखता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके हाथ में यह जो एक मरकरी लाइन है यह ओवरलैप्ड है, जिस वजह से नेटिव को अपने डाइजेशन से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। इस तरह की हार्ट लाइन सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुँचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव आदर्शवादी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान करने वाला और बहुत ही ज्ञानवान होता है। और ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी हृदय रेखा
इस तरह से कर्व्ड हो और गुरु पर्वत तक पहुंच जाए। इस रेखा का थोड़ा सा चौड़ाई में होना, थोड़ा शैलो होना और कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस का इस रेखा से नीचे की तरफ निकलना इंडिकेट करता है कि जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। और ऐसे व्यक्ति जिनकी हार्ट लाइन पर ऐसी छोटी ब्रांचेस हों, उन्हें मिडिल एज के बाद ब्लड प्रेशर, थायराइड या कुछ कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें होने की संभावना भी रहती है। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एक स्ट्रेट और बहुत ही लंबी माइंड लाइन, जिसकी वजह से नेटिव की जो मेमोरी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह रेखा अधिक लंबाई में होती है, पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम होते हैं, लेकिन इसी वजह से कई बार इन्हें मूव ऑन कर पाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस रेखा को कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं टच करती हुई, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस के नाम से जानते हैं, ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को हल्का स्ट्रेस रहने की संभावनाएं रहती हैं। बेवजह का तनाव और एंग्जाइटी की समस्या ऐसे व्यक्ति को आ सकती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ से शुरू होने वाली यह जीवन रेखा लगभग कलाई तक पहुंचती हुई 70 के आसपास तक की एज को यह रेखा दर्शाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस रेखा को क्रॉस करने वाली कुछ स्ट्रेस लाइंस का होना जीवन में स्ट्रेस और हेल्थ को वीक करता है। इस तरह की रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिस वजह से माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक रेखा अंदर की तरफ चलती हुई, इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। और जिनके हाथ में जीवन रेखा के साथ साथ चलने वाली पैरेलल ऐसी मार्स लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी मिलने के संकेत मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर भी काफ़ी अच्छी संपत्ति, काफ़ी अच्छी जमीन जायदाद बना पाने में ज़रूर कामयाब होता है। इनकी लाइफ लाइन से कुछ इस तरह की बारीक ब्रांच का बाहर की तरफ निकलना इंडिकेट करता है कि जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बारीक रेखाओं की मदद से इस तरह से एक फिश नुमा आकृति यहाँ पर आपको बनती हुई नजर आएगी। और केतु पर्वत के ऊपर अगर इस तरह का चिन्ह अपीयर हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है, इसके ऊपर कुछ हल्की रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हुई आपको नजर आएंगी। यह जो एरिया है चंद्र का एरिया कहलाता है। और यहाँ से जब इस तरह की रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हों, ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों, तो जीवन में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनते हैं। ऐसी रेखाओं का होना जीवन में कई बार शॉर्ट ट्रैवल्स भी देता है, लेकिन जितनी अधिक रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं, वे रेखाएं नेटिव को एंग्जाइटी देने का काम भी करती हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो शुक्र का एरिया है, वीनस का एरिया है, यह आपको उभरा हुआ नजर आएगा। और वीनस माउंट जिन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ उठा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। आप देख पाएंगे ऐसी बहुत सारी आड़ी रेखाएं इनके शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद हैं, जिसकी वजह से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन रेखाओं को हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं। और वरी लाइंस शुक्र पर्वत पर हों तो नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं अपने परिवार की वजह से मिलती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।